जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हर एक उस इंसान के लिए ज़रूरी है जो कहीं पे काम कर रहा है या फिर काम नहीं कर रहा है क्योंकि हिसाब-किताब आपको हर जगह पे करना होता है। आप 1 महीना पूरा-पूरा करते हैं तो जितनी में आपकी बात हुई है, उतना तो आपको मिल जाता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आपने काम शुरू किया, 10 दिन में ही काम छोड़ दिया, 15 दिन काम चला, 17 दिन काम चला, तो आप अपनी सैलरी को कैसे निकालोगे कि हाँ, 15 दिन का हमारा कितना हुआ? तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा और ये हर एक उस इंसान के लिए है, ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई करते हैं तभी ये वीडियो देखिएगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं बना भी उस तरीके से रहा हूँ कि कोई भी समझ जाए इस वीडियो को। आप नहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं ना, तब भी आप इसको समझ जाएँगे, बस एक बार बड़े ध्यान से। चलिए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मोहन 2 महीनों में 18,000 रुपए कमाता है। बहुत ध्यान से देखना। फिर कह रहा है कि सिर्फ 40 दिनों की मज़दूरी क्या होगी? अब यहाँ पे वो आपसे 2 महीने की तनख्वाह को बता रहा है कि 2 महीने में 18,000 मतलब कि अगर 2 महीने में 18,000 कमा रहा है तो 1 महीने में कितना कमाएगा? आप कहोगे सर 9,000 कमाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, भाई 2 महीने में वो 18,000 रुपए कमा रहा है। इसका मतलब कि 1 महीने में इसका आधा कमाएगा, 9,000 कमाएगा। तो हम यहाँ पे 2 महीने से डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर 2 महीने का रखना है, तो हम अगर यहाँ पे पूरा का पूरा 18,000 लिख दें, तो 2 महीने का मतलब यहाँ पे ये 60 दिन हो गया। आप जानते हो कि भई महीने में कभी-कभी 31 दिन होता है, कभी-कभी 28 दिन होता है, कभी-कभी 30 दिन होता है, लेकिन जब आपकी सैलरी 12,000 है, तो ऐसा नहीं है कि जिस महीने में 31 दिन होता है उस सैलरी ज़्यादा आएगी, जिस महीने में 28 दिन होता है सैलरी कम आएगी, ऐसा नहीं होता। हर महीने सैलरी आपकी बराबर आती है और तो हम हर महीने को 30 दिन मान के चलते हैं। तो यहाँ पे ना अगर 18,000 देखो 1 महीने में 30 दिन होता है तो 2 महीने में क्या होगा 60 दिन होगा। तो ये 18,000 कितने दिनों का हो गया? 60 दिनों का हो गया। जितने दिन का आपको निकालना है यहाँ पे गुणे में लिख दो। जैसे 40 दिन का हमें निकालने को सवाल कह रहा है तो हम 40 दिन का निकालेंगे। 20 दिन का कहेगा तो यहाँ पे गुणा में 20 कर देंगे। आपको 5 दिन का निकालना है गुणा में 5 कर देंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझना। भाई इस चीज़ को देखो 1 जीरो से 1 जीरो मैंने काट दिया। 6 से काटेंगे 3 बार में 18 कट जाएगा, 2 जीरो ये है तो ऊपर हम ये लिख देंगे 2 जीरो। तो 300 गुणे 40 करना है, तो यहाँ पे देखो 3 चौके 12 और 2 जीरो यहाँ पे है, 1 जीरो यहाँ पे है, आप 3 जीरो लगा दीजिए। मतलब आपकी 40 दिनों की जो सैलरी हो जाएगी ना, वो 12,000 हो जाएगी बहुत आराम से आप। तो हमें क्या करना होता है कि 1 महीने की जितनी सैलरी दी गई है, उसको आप 30 से भाग कर दो, तो 1 दिन की सैलरी आपको मिल जाएगी और जितने दिन का हो गया, आप उतने से गुणा कर दो। जैसे 5 दिन आपने काम किया, 7 दिन किया, उतने का गुणा कर दो। चलो यहाँ पे देखना, ये वाला। कह रहा है राहुल महीने में 15,000 रुपए कमाता है। ध्यान देना, राहुल 1 महीने में 15,000 रुपए कमाता है और फिर आपको बताना है तो 60 दिनों में कितनी मज़दूरी होगी? तो भाई 1 महीना मतलब 1 महीने को हम क्या मानेंगे 30 दिन। तो जो 15,000 रुपए राहुल कमा रहा है, वो कितने दिन का है? बटे में लिखोगे 30 दिन का है। आपको निकालना है कितने दिन का? 60 दिन का निकालना है। तो देखो अगर 30 के गुणज में रहेगा, 60 दिन का मतलब 2 महीना हो गया, तो 1 महीने में 15,000 तो 2 महीने में यार ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन कभी-कभी ऐसा आता है ना 45 दिन का बताओ। कभी-कभी आता है कि आपने 1 महीना काम किया और 5 दिन एक्स्ट्रा काम किया तो 35 दिन हो गया। कभी-कभी आपने काम शुरू किया, 12,000 रुपए या 15,000 रुपए पे बात हुई और 10 दिन आपने काम किया, तो काम आपको छोड़ना पड़ गया किसी कारणवश से। तो इस तरीके से आप बहुत आराम से निकाल लोगे। तो चलो यहाँ पे मैंने करा, देखो 30 से काटा 2 बार में, 30 दूना 60 और 15,000 गुणा 2 करा, तो यहाँ पे क्या आ गया 30,000 रुपए आ गया। बहुत आराम से 2 महीने का आप बता सकते हो, सही है? अगर यहीं पे आपसे कहता कि आप मुझे और कम दिन का बताओ, जैसे आप 10 दिन का ही पूछ लेता, तो यहाँ पे हम 10 का गुणा लगा देते। बात समझ रहे हो? बहुत आराम से आप निकाल लेते। चलो एक सवाल और देखते हैं कि आपको दिक्कत ना हो, बहुत आराम से निकाल ले जाओ। कह रहा रवि हर महीने 19,200 रुपए कमाता है। देखो अमाउंट 10,000 होता है, 15,000 होता है, तो हम बड़े आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन 10,200 हो गया, अब यहाँ पे कह रहा है 19,200 या 19,300, 500 इस तरीके से होता है ना, तो थोड़ा-सा हमको निकालने में दिक्कत होती है। तो कुछ नहीं करना, जितना अमाउंट है, कह रहा है हर महीने 19,200 तो यहाँ पे 19,200 रुपए वो कमा रहा है 1 महीने का, बड़े ध्यान से देखना। आपको बताना है कितने दिन का, 1 महीने का है, तो आप 30 दिन ऐसे करना है उसको, हर महीने जितनी सैलरी होगी उसको 30 से डिवाइड कर देना और जितने दिन का निकालना है उससे गुणा कर लेना, आप मोबाइल से कर लेना। तो यहाँ पे आपको कितने दिन का बताना है? 75 दिन का बताना है, तो ये कर लेना। देखो इसको हल करना है, देखो 1 जीरो से 1 जीरो मैंने काट दिया, बात समझना ध्यान से। और 3 से काटेंगे तो 3 छक 18 और 3 चौका 12, ये कट गया 192 और 1 जीरो ये, 640 हो गया, ये कट गया। अब 640 गुणा 75 आपको करना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4800 हो जाएगा, ध्यान देना 4800 हो जाएगा और 4800 हाँ, 19,200 है ना, तो 75 दिन का ये 48,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन-सा डी वाला सही हो जाएगा।
तो भाई 1 महीने का 19,000 फिर 2 महीने का आप 38,000 कर लोगे। यहाँ पे आपको 15 दिन का और उसमें जोड़ना है, तो इस तरीके से एग्ज़ैक्ट वैल्यू आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और लास्ट का कर लेते हैं, फिर आप एक अपने आप से कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। जैसे यहाँ पे करा सोनू हर महीने 10,800 रुपए कमाता है, ध्यान से समझ। फिर करा 25 दिनों का, जैसे उसने 25 दिन काम करा और उसने काम छोड़ दिया। अब वो हिसाब माँगेगा कि हमारा हिसाब हो गया, कर दो। तो यहाँ पे ये जो 10,800 रुपए सोनू कमा रहा है, बड़े ध्यान से देखना, ये कितने दिन का कमा रहा है? ये 30 दिन का कमा रहा है। और यहाँ पे उसने काम किया है कितने दिन? 25 दिन ही काम किया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? गुणा में 25 कर देना है। ध्यान से समझना। देखो, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो मैंने काट दिया। अब यहाँ पे 3 से काटा, 3 तिया 9 और 3 से काटा, 3 छक 18, ये हो गया 108 और 36 गुणे 25, 1 ज़ीरो ये भी लगा देंगे तो 36 गुणा 25 करेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9,000 रुपया, ध्यान देना, सही है? तो इस तरीके से आप निकाल लोगे, जितनी आपकी सैलरी है, उसको आप 30 से भाग कर देना, जितने दिन का निकालना है, डायरेक्ट उतने से आप गुणा कर देना। बहुत आराम से आप निकाल लोगे। आप 10 दिन का निकालना है, गुणा में 10 कर देना, 5 दिन का निकालना है, 5 दिन का, कभी-कभी होता है ना 15 दिन किया है, आधा दिन किया है, तो 15.5 से इस तरीके से गुणा कर देना। जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि आपको ऐसे करना है, जैसे यहाँ पे 10,000 ये 800 आपकी सैलरी है। देखो आपको मोबाइल से ही करना है और ये 30 दिन की सैलरी है आपकी। अब आपने 12 दिन किया है, सही है? मोबाइल से कैलकुलेट करना है इसको। 12 दिन किया है और आधा दिन किया है, तो यहाँ पे 12.5 कर देना, सही है? या 13 दिन किया है, आधा दिन किया है, तो 13.5 कर देना। तो इस तरीके से आपकी सैलरी बहुत आराम से निकल जाएगी और बहुत प्यार से आधे दिन का भी निकालना होगा, आपको पूरे दिन का निकालना होगा, बहुत आराम से निकाल के आप बता सकते हो। तो मुझे आशा है मेरे दोस्त कि इस वीडियो में ये चीज़ आप सीख गए होंगे, किसी से करवाना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप से कर लोगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक सवाल देता हूँ, आप इसको करके नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जरा सोनू हर महीने 12,600 रुपए कमाता है, ध्यान से समझना। तो 20 दिनों की मजदूरी कितना होगी? तो आप जानते हो कि ये जो 12,600 रुपया है, 12,600 रुपया है, ये कितने दिनों का है? ये 30 दिनों का है। आपको बताना है सिर्फ़ 20 दिन की। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? गुणा में 20 करोगे। बस इसको आपने हल कर दिया, आपका आंसर आ गया। तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम अगली वीडियो में आपका नाम और आपका आंसर ज़रूर आपके सामने लेके आते हैं, यदि आप सही आंसर देते हैं तो। मुझे आशा है मेरे दोस्त कि मैंने उस तबके को सिखाने की कोशिश की है कि जिसके लिए लगभग कोई नहीं वीडियो बनाता। तो हमारी ये आशा है कि आप हर कोई, सही है, अपने हिसाब-किताब करने में वो मैच्योर रहे, किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। आप जानते हो मोबाइल का ज़माना है, हर किसी के पास मोबाइल होता है, तो आप अपना हिसाब खुद से कर सको। तो बस मेरे दोस्त, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस वीडियो पे आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी होगी, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात ज़रूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।